गुड मॉर्निंग गैस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गैस हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 9.4 की थी। आज हम चैप्टर नंबर 9 नेम एज सीक्वेंसेस एंड सीरीज की एक्सरसाइज 9.5 करेंगे। तो गैस इसके अंदर हमें 9.5 एक्सरसाइज के अंदर हमें सम निकालना है सीरीज़ का। हमें कोई भी एक सीरीज़ दे रखी होगी, then we have to find out the sum of this series. So first of all we need to identify the terms कि terms किस तरीके से इसके अंदर include हो रही हैं। that is 1, that is 2, 3, 4, that means nth term इसकी n होगी। फिर ये क्या, इससे एक बड़ा, इससे एक बड़ा और इससे एक बड़ा, मतलब n इंटू n प्लस 1 इस तरीके से। तो nth, hence we have nth term of this series is n into n plus 1, but we have to find out the sum of the series। ठीक है, so we need to just find out Sn, that is the summation of an, okay, and summation of an means summation of, put the value of an into n plus 1, दैट इज़ n स्क्वेयर प्लस में n, ये दे दिया। अब लास्ट क्लासेस के अंदर हमने पीछे n स्क्वेयर का प्रूफ मैंने आपको वीडियो के अंदर करवाया था। n स्क्वेयर क्या होता है, मतलब सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर अप टू n स्क्वेयर, दैट इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। ठीक है, और नेचुरल नंबर्स का सम क्या हो जाएगा आपका n इंटू n प्लस 1 बाय 2, दैट इज़ द सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड दैट इज़ द सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ द नेचुरल नंबर। तो ये हो जाएगा समेशन n। बस अब हमें क्या है, इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है। तो समेशन n स्क्वेयर क्या हो गया, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6 एंड प्लस में n इंटू n प्लस 1 बाय में 2। ठीक है, नाउ टेक कॉमन एज n इंटू n प्लस 1 बाय 2, हमने कॉमन ले लिया n इंटू n प्लस 1 बाय 2, यहाँ पर 2 है क्योंकि 3 अलग रह जाएगा। ये आपका आ गया आपका 2n प्लस 1 बाय 3 n प्लस 1। नाउ टेक एलसीएम, 2n प्लस 1 प्लस 3 दैट इज़ 2n प्लस 4 बाय में 3, और इसके साथ हमारा मल्टीप्लाई में क्या पड़ा हुआ है n इंटू n प्लस 1 बाय 2 इंटू 2 कॉमन ले लिया n प्लस 2 बाय में 3, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाय में 3। ये हमारा क्या हो गया, सम ऑफ दिस सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है 1 2 3 मीन्स फिर 2 3 4, मतलब एक ज़्यादा फिर एक ज़्यादा। तो इसकी लेट nth टर्म ऑफ दिस AP, nth टर्म ऑफ दिस AP इज an। तो an हमारे पास क्या हो गई n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, एंड देन देयरफॉर Sn इज इक्वल टू समेशन ऑफ Sn, an इज इक्वल टू n इंटू इसकी मल्टीप्लिकेशन करके हमने लिखा n स्क्वेयर प्लस 3n प्लस 3n प्लस 2, n को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया n क्यूब प्लस 3n स्क्वेयर प्लस में 2n। अब हमने n क्यूब होता है हमारा n इंटू n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वेयर। n स्क्वेयर हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर लिखा था और n की वैल्यू हमें पता ही है, तो हमने क्या कर दिया बच्चों, इनको अलग अलग लिख दिया। अलग अलग इनको कैसे लिखा, समेशन an इज इक्वल टू समेशन n क्यूब प्लस 3 बाहर कॉन्स्टेंट टर्म है समेशन n स्क्वेयर प्लस 2 बाहर समेशन n क्यूब की वैल्यू पुट कर दी n इंटू n प्लस 1 बाय 2 का स्क्वेयर प्लस 3n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय में 6 प्लस 2 इंटू n प्लस 1 बाय में 2। तो ये हमने इन तीनों की वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर दी। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। हमने यहाँ से n इंटू n प्लस 1 को कॉमन ले लिया। जैसे ही आप n इंटू n प्लस 1 को कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा,
n इंटू एन प्लस वन को हमने कॉमन ले लिया क्योंकि n इंटू एन प्लस वन इसके अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर बचा n इंटू एन प्लस वन, एक बार तो बच ही गया, और डिवाइडेड बाय 4 क्योंकि स्क्वायर था। ठीक है, फिर प्लस में n इंटू एन प्लस वन बाहर ले लिया, 2n प्लस वन बाय में 2 प्लस में 1, ये हमारे पास आ गया। 4 हमने जैसे इसका एलसीएम लिया तो ये हो गया n इंटू एन प्लस वन प्लस में 2 इंटू 2n प्लस वन प्लस में 4 एंड डिवाइडेड बाय 4, एलसीएम लेके हमने इसको लिखा n इंटू एन प्लस वन। अब इसको हमने सॉल्व कर दिया, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन स्क्वेयर प्लस n प्लस 4n प्लस 2 प्लस 4 बाय में 4, तो ये हो गया n स्क्वेयर प्लस n मल्टीप्लाई विद n स्क्वेयर प्लस 5n प्लस 6 बाय में 4। तो ये हमने क्या निकाल दिया, सीरीज़ का सम। अगर आप इसको फैक्टराइजेशन करके लिखेंगे तो इसके फैक्टर बना देंगे, ये n इंटू एन प्लस वन, ये क्या हो गया n प्लस 2 इंटू एन प्लस 3 बाय में 4। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा था सेकेंड क्वेश्चन। इसके बाद हम कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, हमने SN लिखा है, SN में हमें दे रखा है 3 मल्टीप्लाई स्क्वेयर ऑफ 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई विथ स्क्वेयर ऑफ 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई स्क्वेयर ऑफ 3। तो यहाँ से हमें 3, 5, 7 की nth टर्म निकाल के लिखनी है और फिर उसके मल्टीप्लिकेशन में नेचुरल नंबर्स के स्क्वेयर्स का सम है। तो यहाँ से इसकी nth टर्म क्या हो जाएगी, जैसे हम AP में लास्ट टाइम यूज़ करते थे, A प्लस n माइनस 1 इंटू D 5 माइनस 3 क्या है 2। तो ये हमारी इसकी nth टर्म हो गई मल्टीप्लाई विद n स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ पर 1 स्क्वेयर 2 स्क्वेयर, तो क्या हो जाएगी उसकी nth टर्म n स्क्वेयर हो जाएगी। अब हमने इसको सॉल्व किया, 3 प्लस 2n माइनस 2 इंटू एन स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू एन स्क्वेयर। अब हमारा जो टोटल SN है वो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ AN दैट इज इक्वल टू 2 बाहर समेशन ऑफ n क्यूब प्लस में समेशन ऑफ n स्क्वेयर। फिर वही वैल्यूज़ हमें पुट करनी है, 2 इंटू एन प्लस 1 का स्क्वेयर और n का स्क्वेयर बाय में 4 कर दिया, और n स्क्वेयर क्या हो गया n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय में 6। तो ये हो गया 2 2 जा 4, यहाँ बाहर ले लिया n इंटू एन प्लस 1, तो n इंटू एन प्लस 1 बाय में 2 बच गया, प्लस में n इंटू एन प्लस 1 हमने अंदर ही रखा, तो ये 6 हो गया। यहाँ पर 6 एलसीएम आ गया, 3n स्क्वेयर प्लस में 3n प्लस में 2n प्लस 1, देन यू गेट n इंटू एन प्लस 1 इंटू में 3n स्क्वेयर प्लस 5n प्लस 1 बाय में 6। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारे पास आ गया। इसके हम फैक्टर नहीं बनाएंगे, इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे, 1/6 n इंटू एन प्लस 1 3n स्क्वेयर प्लस 5n प्लस 1। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर थर्ड। बच्चों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो हमें स्टेटमेंट दे रखी थी वो है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज़ अप टू n टर्म्स। n टर्म्स की सीरीज़ निकालनी है, और हमें जो सीरीज़ दे रखी है वो क्या दे रखी है, 1 बाय में 1 क्रॉस 2 प्लस 1 बाय में 2 क्रॉस 3 प्लस 1 बाय में 3 क्रॉस 4, इस तरीके से हमें दे रखा। तो हमने nth टर्म इसकी लिखी और nth टर्म इसकी, तो 1 बाय में n इंटू एन प्लस 1 हमारे पास आ गया। फिर हमने बच्चों क्या किया, आप 1 बाय में n इंटू एन प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय n माइनस 1 बाय n प्लस 1। मतलब आप यहाँ पर अगर एलसीएम लोगे n इंटू एन प्लस 1, तो n प्लस 1 माइनस n आपके पास 1 बाय में n इंटू एन प्लस 1 आ जाएगा। तो हमने इसको सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया, 1 बाय n माइनस 1 बाय n प्लस 1। ठीक है, अब हमने क्या करना है बेटा, हमने सम निकालना है a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an का। तो उसी के तरीके से हमने सबसे पहले a1 फाइंड आउट किया, जो 1 माइनस 1 बाई 2 आया, फिर a2 फाइंड आउट किया, जाके n में 2 पुट कर दिया, 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3, फिर 3 पुट कर दिया, 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 4। तो इस तरीके से जब हम इनको एडअप करेंगे तो आप देखेंगे पहले वाली टर्म की जो लास्ट है, a1 की जो लास्ट टर्म है वो अगले वाले नंबर से a2 से पहले नंबर से कट रही है, फिर इसकी लास्ट, फिर इसके पहले से, फिर इसकी लास्ट इसके पहले से, इसकी लास्ट इसके पहले से, फिर इसकी लास्ट इसके पहले से। तो मतलब ये भी हमारी कटी जाएगी, हमारी ये एक टर्म बचेगी और ये स्टार्टिंग वाली टर्म बचेंगी। जब भी हम सम करेंगे तो हमारे पास बचा 1 माइनस 1 बाय में n प्लस
1, ठीक है। तो हमने अब इसके अंदर एलसीएम लिया तो n+1 -1 बाय में n+1, 1 से 1 कट गया तो जो सम है समेशन ऑफ ए एन क्या आ गया n/n+1, ठीक है। तो ये हमारा समेशन आ गया, समेशन ऑफ ए एन मतलब SN n बाय में n+1। नाउ वी आर डूइंग नेक्स्ट पार्ट। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, 5 का स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर ऑफ 5 प्लस स्क्वायर ऑफ 6 प्लस स्क्वायर ऑफ 7 एंड अप टू स्क्वायर ऑफ 20, ठीक है। लेकिन हम तो जो है नेचुरल नंबर्स के सम्स का स्क्वायर के बारे में जानते हैं, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स के सम का फॉर्मूला हमें पता है, लेकिन यहाँ तो हम वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारी पहली 4 टर्म्स मिसिंग है। तो हमें उस फॉर्मूले को अप्लाई करने से पहले यहाँ पर वो टर्म्स ऐड करनी पड़ेंगी। अब बेटा अगर हमने कुछ ऐड किया है तो हमें फाइनली वो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 तो हमारी स्टेटमेंट में ही दे रखा है, तो हम 4 के स्क्वायर तक यहाँ पर सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। अब बेटा इसका फॉर्मूला तो आपको पता है, ये हो गया समेशन n = 1 to 20 और माइनस में समेशन n = 1 to, अब यहाँ तो कहाँ तक है, 4 तक ही है बस an, बस अब हमारे पास ये हो गया, हमें इसी का फॉर्मूला पुट करना है। तो n स्क्वायर क्या होता है, 20 तक है, n 20 इंटू में n+1 20 + 1 इंटू में 2n + 1 2 इंटू में 20 + 1 बाय में 6, ये हमारा स्क्वायर के लिए हो गया। फिर यहाँ पर 4 के लिए 4 इंटू 4 + 1 इंटू में 4 2 जा 8 + 1 बाय में 6। तो इसकी सब्ट्रैक्शन हमें निकालनी है, जो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दिखा रही हूँ। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 21 एंड 41, 20 21 एंड 41 बाय में 6 माइनस में 4 इंटू 5 इंटू 9 बाय में 6। तो हम चाहे तो इसमें से 25 4 जा 20 बाहर निकलता है, तो कॉमन भी ले सकते हैं और या फिर आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। 20 इंटू 21 इंटू 41 माइनस में 4 5 जा 20 इंटू में 9, तो हमने 20 दोनों में से कॉमन ले लिया और चाहो तो 3 भी कॉमन ले लो। यहाँ पर हमारा क्या बच जाएगा 7 28 माइनस में 3 कॉमन ले लिया था और 20 भी, तो 3 बच गया था बाय में 6, 3 2 जा 6 2 10 जा, मतलब जो हमारे पास आया 10 इंटू में 284, तो 2840 जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो हमने इस सीरीज़ की n टर्म फाइंड आउट कर ली। हमने पहले 3 6 और 9 की n टर्म फाइंड आउट की है, 3 + 3 इंटू n-1, और फिर हमने ये n टर्म फाइंड आउट किया है जिसकी टर्म्स हमें 8 11 और 14 दे रखी थी, 8 + 3 इंटू n-1, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये हो गया 3n, यहाँ से आ गया 3n + 5, हमने इसको मल्टीप्लाई करके अंदर लिख लिया। यहाँ पर हमने 9 इंटू n + 1 इंटू में 2n + 1 बाय में 6 प्लस में 15 इंटू में n इंटू n + 1 बाय में 2, तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम और आंसर आ जाएगा। ये an जो है हमारा क्या आ जाएगा 3/2 n इंटू n + 1 हमने बाहर ले लिया, 3/2 कैसे आ जाएगा, ये 3 3 जा 3 2 जा, और ये तो 3 यहाँ से 3 इंटू 5 ले लिया, तो 3/2 बाहर आ जाएगा, n इंटू n + 1 भी बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर 2n + 1 रह गया, n इंटू n + 1 बाहर, 3 भी बाहर और 2 भी, तो यहाँ पर प्लस में 5 रह गया, 3/2 इंटू n इंटू n + 1, 2n + 6 आ जाएगा। इसमें से चाहें तो हम 2 को बाहर लेके इससे काट देंगे, 3n इंटू n + 1 और n + 3 रह गया हमारे पास। तो ये थे हमारे 6 क्वेश्चन लास्ट एक्सरसाइज के। तो आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है अपनी फेयर नोटबुक में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।